अमेरिकी कब्जे में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस कि इस एयरबेस पर अटैक करके भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सलाहियत के मरकज को नुकसान पहुंचाया है। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है। वो इकनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक ख़बर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्ज़ा है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमरीकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमरीकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब इस हवाले से एक और खबर गर्म हो रही है और नूर खान एयरबेस के हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर दिया है। ये नूर खान एयरबेस को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका का यहां जबरदस्त इंटरवेंशन था और अमेरिका एयरबेस से अपना सामान निकालने में जुटा हुआ है। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए इस वीडियो की परतों को साथ खोलते हैं। 9 और 10 मई 2025 की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेसों पर सटीक मिसाइल ड्रोन हमले किए। नूर खान एयरबेस, जो इस्लामाबाद से लगभग 10 किलोमीटर और रावलपिंडी के सेना मुख्यालय के ठीक पास स्थित है, यह भारतीय सेनाओं के लक्ष्यों में मुख्य था। स्रोतों के अनुसार रनवे और कई संरचनाओं पर क्लस्टर वॉरहेड और क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारतीय मिसाइलों ने 10 मई की रात लगभग 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। उपग्रह से 10 और 11 मई को ली गई तस्वीरों में रनवे पर क्रेटर और हैंगर में क्षति देखी गई, जिसमें कम से कम 2 C-130 हेलीकॉप्टर और 1 L-78 रिफ्यूलरों को नुकसान हुआ है। यह एयरबेस पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड के मुख्य केंद्रों में एक है और यहाँ से गोला बारूद, एयर रिफ्यूलिंग और एवाक्स विमान जैसी हाई वैल्यू क्षमताओं का संचालन होता है। यह संभवतः देश की परमाणु कमांड संरचना के नजदीक सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों में से एक है। पाकिस्तानी रणनीतिक विश्लेषक इम्तियाज गुल ने एक वीडियो में दावा किया है कि यह एयरबेस अमेरिकी नियंत्रण में है। उसका कहना है कि बार बार यहाँ अमेरिकी विमान आ रहे हैं और पारदर्शिता नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। एयरबेस में अमेरिकी विमान की मौजूदगी और गुल ने इन्हें पाकिस्तान में छुपा हुआ अमेरिकी ठिकाना बताया। हालांकि इस दावे पर पाकिस्तान सरकार और सेना की तरफ से कोई भी औपचारिक पुष्टि या खंडन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी ही रहस्य वाली कहानी है और उस रहस्य की कहानी पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। और वो धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है कि भाई ये अमेरिकन जो थे ये बीच में क्यों आए, बीच में आए भी कि नहीं आए। आए तो निश्चित रूप से आए, लेकिन अब ये खबर जो है वो पुख्ता होती जा रही है कि भाई अमेरिकन बीच में इसलिए आए क्योंकि ये जो नूर खान एयरबेस था चकलाला रावलपिंडी में, ये अमेरिकन बेस था। वहाँ पर जो कुछ भी था वो अमेरिका का था। जहाँ वहाँ पर जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर था वो भी अमेरिका चलाता था। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर एक डीप बेरीड, हार्डन्ड डीप बेरीड एक सेंटर था और उसको भारत ने समाप्त कर दिया। जिन अखबारात में ये खबर शाया हुई है नूर खान एयरबेस को अमेरिका के सुपुर्द करने के हवाले से, उनमें से एक अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। और इन दोनों अखबारात में जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं उनमें एक पाकिस्तानी दानिश्वर इम्तियाज गिल को कोट करके कहा गया है कि ये बेस अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं, हत्ता कि पाकिस्तानी फौजी अफसरान को भी एयरबेस तक रसाई हासिल नहीं है। और इन अखबारात में इस हवाले से एक वाक़े को भी कोट किया गया है कि जनाब एक पाकिस्तानी अफसर ने एक ऐसी जगह पर जाकर किसी सामान को चेक करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद जो अमरीकी
फौजी था, उसने पाकिस्तान के अफसर के ऊपर बंदूक तान ली। ये 13th अर्थक्वेक है एक महीने में। और दूसरा अर्थक्वेक आ गया इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर नूर खान एयरबेस के अंदर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स को। यानी कि जो ये न्यूक्लियर बम हमारे पास पाव के हैं, जो हमें धमकियां देते थे, आज यूएसए ने कंट्रोल कर लिया उस स्ट्रेटेजिक एयरबेसिस को भी और न्यूक्लियर वेपन्स को। और अब इम्तियाज़ गुल साहब का ये इंकशाफ भी वो सामने रख रहे हैं कि वहाँ पर अमरीकी ऑफिसर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी, उन पर बंदूक तान दी। ये बहुत ही बमशल स्टोरी है। लोग कहते हैं कि साहब कि हम ब्रह्मोस नहीं रोक पाए। ब्रह्मोस तो वैसे मैक 3 पे चलती है, यानी जो साउंड की स्पीड है लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे 3 गुनी स्पीड पे चलती है, तो 3000 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा चलती है। लेकिन जो स्कैल्प है वो तो 1000-1200 पे ही चलती है। तो ये ना तो 3000 वाली रोक पाए, ना ये 1000 वाली रोक पाए। और जो सबसोनिक मिसाइल थी स्कैल्प, उसने टारगेट करके जो नूर खान एयरबेस का अंदर कमांड सेंटर, और जो लोग ट्रेंड थे 10-10, 20-20 साल की उनकी ट्रेनिंग थी, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थी, और जो ये पूरा का पूरा इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर चलाते थे, वो उस हार्डेंड शेल्टर में थे। और उस हार्डेंड शेल्टर में वो वेपराइज कर दिए गए। उनके किसी के चीथड़े भी नहीं बचे, ऐसा बताया जा रहा है। और उसको पूरी तरह से बुलडोज़र से लेवल किया जा रहा है उस स्थान को। नूर खान बेस में अमेरिकन्स का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था। वहाँ पर F-16 भी थे और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। इकोनॉमिक टाइम्स ये दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है। 8 से 9 लाख रोज़ इसकी कॉपियाँ निकलती हैं, या 8 से 9 लाख इसके रोज़ डिजिटल या दूसरे जो सब्सक्रिप्शन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सबसे बड़ा अखबार है दुनिया का। ये हम बिज़नेस की वर्ल्ड के अंग्रेज़ी अखबारात की बात कर रहे हैं, उसमें ये दूसरा बड़ा दुनिया का अखबार है। उन्होंने स्टोरी ये की है कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा है, या वो अमेरिका के कब्ज़े में है या अमेरिका के कंट्रोल में है, और पाकिस्तानी फ़ौजियों को या पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या माजी में रहा है, अब नहीं है, या अभी भी है। बहरहाल ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है ये इंडिया के तकरीबन 12-14 शहरों से छपता है, बड़ा अखबार है। और उन्होंने जो हवाला दिया है वीडियो का, वो वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है। उस वीडियो में इम्तियाज़ गुल साहब ये कहते हैं कि एक मौके पर तो जब पाकिस्तानी अफसरान ने अमरीकी फ़ौजियों से किसी सामान के बारे में पूछा जो लाया गया, तो उन्होंने उन्हें मना किया कि इस बारे में मत पूछें, ये आपका कोई लेना देना नहीं। और जब उन्होंने ज़ोर दे के पूछा तो उन्होंने उन पर बंदूक तान ली। दूसरा जो नूर खान के ऊपर जो इतना बड़ा घमासान हो गया है कि अमेरिकन सोल्जर्स वहां पे पाए गए हैं एंड दे आर नॉट अलाउइंग पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग भी नूर खान में बिना अमेरिका से वीजा लिए वो अपने ही कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्फेशन बाय एन एयरफोर्स ऑफिसर। और जो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये एक पुराना इंसिडेंट है जहाँ पे इन लोगों ने इनको बोला था कि हम लोग कुछ भी ला सकते, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2001 से तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स अमेरिका का ये परमानेंट बेस हुआ करता था। नूर खान जो बेस है, वाई 2001 ये इनके जो अटैक्स हुए थे 9/11, उसके बाद उन्होंने वॉर ऑफ टेरर डिक्लेयर की थी और इनकी सोल्जर्स आ गए थे अफगानिस्तान में। तो इनका बागराम बेस जो अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में नूर खान बेस, ये दोनों परमानेंट बेस हो गए थे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है अमेरिका के अगेंस्ट कुछ भी पूछो। अभी भी हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्यों ट्रंप चौंक गए थे? ट्रंप इसलिए नहीं चौंके थे कि हम लोग अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे। नूर खान बेस पे जो अटैक हुआ है, नूर खान बेस इज द नर्व सेंटर। नूर खान बेस जो है इनका इस्लामाबाद इनका नर्व सेंटर है। वहाँ से इनकी सारी VIP स्क्वाड्रन वहाँ से उड़ती है। वहाँ पे इनका स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन है, यानी SPD कहते हैं उसको। वो इनका न्यूक्लियर आर्सेनल देखता है। तो हमने ना सिर्फ किराना हिल्स पे अटैक किया था, हमने इनके SPD यानी इनके नर्व सेंटर पे जो इनकी न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल करती है, उसके ऊपर अटैक किया था। ट्रंप चौंक गए थे।